हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका गुरलाल सर। सीबीएसई शिक्षा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी नई क्लास एसएससी के जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं उसकी थर्ड क्लास। अगर आपने पहली दो क्लासेस नहीं देखी तो सबसे पहले आप लास्ट दो क्लासेस देखो, फिर ये तीसरी क्लास देखना, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम अपनी तीसरी क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो जितने भी हमारे एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं, रेलवे के एग्ज़ाम हैं, जहाँ के जितने भी स्टेट एग्ज़ाम्स हैं, सभी में एसएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है जो लिबर्टी है, इक्वालिटी है या फ्रेटर्निटी है, ये कहाँ से हमने बारो की। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भी कौन से देश से हमने क्या क्या लिया, कौन से देश से क्या क्या चीज़ें बारो की जब हमने प्रेम्बल क्रिएट की, जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं कौन से देश से क्या लिया। इस क्वेश्चन का वैसे आंसर आप देखना, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा फ्रांस। फ्रांस के जो है अपना संविधान, वहाँ से हमने ये स्वतंत्रता और अपनी समानता ली है। ठीक है राजे, चलो सबसे पहले हम कर लेते हैं यूके से क्या लिया। सबसे पहले यूके, आपको ये पता होना चाहिए भी सबसे पहले यूके से हमने क्या क्या चीज़ बोरो की। ठीक है, सबसे पहले चीज लिया हमने नॉमिनल हेड। नॉमिनल हेड जिसको हम बोलते हैं अपना राष्ट्रपति। ठीक है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हमने कहाँ से लिया, हमने प्रेसिडेंट लिया यूके से। जो हमारा प्रेसिडेंट है वो हमारा है 52 नंबर आर्टिकल में। 52 नंबर आर्टिकल में हमारा ये राष्ट्रपति का आर्टिकल आता है। ठीक है राजी, सेकंड सेकंड चीज हमने क्या ली, कैबिनेट मिनिस्टर्स। जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उसकी क्या एलिजिबिलिटीज होनी चाहिए, क्या उसके फंक्शंस होने चाहिए, ये हमने कहाँ से लिया, यूके से लिया। तो जो हमारा कैबिनेट है, कैबिनेट हमारी 74 और 75 नंबर आर्टिकल में ऐड है। ठीक है, जिसमें हमने ये भी लिया भी हम अपनी कैबिनेट होगी वो 15% होगी, टोटल सीट्स का 15% हमारी कैबिनेट होगी। ठीक है, तीसरी तीसरी चीज हमने क्या ली, पोस्ट ऑफ पीएम। जो हमारा प्रधानमंत्री की पोस्ट है, पोस्ट ऑफ पीएम, वो भी हमने यूके से उठाया। ठीक है, जो हमारा पोस्ट ऑफ पीएम है ये हमारी किस आर्टिकल में, 75 नंबर आर्टिकल में, ये भी आप ध्यान में रखना बात। ठीक है, इसके अलावा हमने यूके से क्या लिया, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, जैसे सेंटर की गवर्नमेंट, सेंटर में लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, स्टेट में असेंबली और काउंसिल। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने कहाँ से ली, ये हमने ली यूके से। ठीक है, इससे अलावा बाई कैमरल पार्लियामेंट। बाई कैमरल पार्लियामेंट दो सदनी पार्लियामेंट। ठीक है, अपर सदन में होगा और लोअर सदन में होगा, ये भी हमने यूके से लिया। इससे अलावा लोअर हाउस मोर पावरफुल। जो निचला सदन है, निचला सदन हमारा ज़्यादा शक्तिशाली होगा अब हमारे अपर हाउस से, तो ये भी हमने यूके से लिया। ठीक है, इससे अलावा स्पीकर ऑफ द लोकसभा। स्पीकर ऑफ द लोकसभा भी हमने यूके से लिया। स्पीकर ऑफ द लोकसभा ये भी हमने यूके से लिया। यूके से हमने काफ़ी कुछ उठाया है। ठीक है, तो यूके ने हमारे ऊपर काफ़ी साल राज किया और हमने उनकी काफ़ी फीचर्स उठा के अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो ये वाली सारी बातें हमने यूके से लिया, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इससे अलावा ये पूछा जा सकता है स्पीकर के बारे में, सबसे पहली लेडी स्पीकर कौन थी। सबसे पहली लेडी स्पीकर कौन थी ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली कौन थी राजे, मीरा कुमारी। मीरा कुमारी हमारी एज ए लेडी फर्स्ट, जो एज ए लेडी स्पीकर थी। ठीक है, इससे अलावा हमारी अगर सेकंड बात कर लें तो सुमित्रा महाजन हमारी सेकंड लेडी है, जो की है एज ए लेडी हम काउंट करते हैं। ठीक है, इससे अलावा हम देख लेते हैं यूएसए से क्या लिया। यूएसए से हमने क्या क्या उठाया अपना संविधान बनाने के लिए। सबसे पहला उठाया रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यूएसए से क्या फीचर ली, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान लिखती हो, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो, रिटन वाली चीज हमने यूएसए से ली। ठीक है, उससे अलावा सेकंड हमने क्या लिया, जो आर्म्ड फोर्स का हेड होगा,
वो होगा हमारा राष्ट्रपति। जे भी हमने यूएसए से उठाया है राजे, जे भी हमने यूएसए से उठाया है। इससे अलावा वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एज ए चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, जे भी हमने यूएसए से उठाया, जे भी आप याद रखना। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं हमारे, वो भी हमने यूएसए से उठाए हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी हमने यूएसए से उठाई है, ये भी आप देख लेना, ठीक है। प्रेम्बल, प्रेम्बल भी हमने यूएसए से उठाया, ठीक है। ये सारी बातें यूएसए से ली गई हैं, ये अभी अपना ध्यान में रखना, ठीक है। इससे बाद आ जाता है रशिया। रशिया से क्या लिया हमने? रशिया से लिया हमने फंडामेंटल ड्यूटीज, जो हमारे कर्तव्य हैं, जिसको हम जैसे किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग को नुकसान नहीं पहुंचाना, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे लेडीज हैं उसकी उनकी रिस्पेक्ट करनी, ये सभी कुछ हमने कहाँ से लिया? रशिया से लिया था जी, ठीक है। इसके अलावा 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान हमने रशिया से लिया। 5 ईयर प्लान आपको पता होना चाहिए, 5 ईयर प्लान प्लानिंग कमीशन ने स्टार्ट किया था, ठीक है। और मार्च में स्टार्ट किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। टोटल 12 प्लान आ चुके हैं, टोटल 12 प्लान आ चुके हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। टोटल 12 प्लान आ चुके हैं 1951 से लेके 1951 से लेके 2017 तक ये आए थे, 12 प्लान आए थे। इसके बाद क्या बन गया था? नीति आयोग बन गया था। प्लानिंग कमीशन को चेंज करके इन्होंने नीति आयोग बना दिया, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, इससे अलावा जो हमारा प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग है उसका हेड कौन होता है? वो हमारा पीएम होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इससे अलावा हम बात करें अपना नीति आयोग कब आया था? नीति आयोग भी बारे में पता होना चाहिए। नीति आयोग कब आया था? नीति आयोग आया था 1 जनवरी 2015 को हमारा नीति आयोग आया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। इससे अलावा हम बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया? ऑस्ट्रेलिया से हमने सबसे पहले क्या लिया? कॉन्करेंट लिस्ट आपको क्या होता है? आपको पता होगा, स्टेट और सेंटर की पावर्स, स्टेट और सेंटर की साझी पावर्स इसको बोलते हैं, मिक्स पावर्स बोलते हैं, ठीक है। टोटल 52 सब्जेक्ट हैं इसमें, जिसमें हम 47 हम यूज कर रहे हैं, ये भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। इससे अलावा लैंग्वेज ऑफ द प्रेम्बल, जो हमारी प्रस्तावना है उसकी लैंग्वेज हमने कहाँ से ली? ऑस्ट्रेलिया से ली, ठीक है। प्रेम्बल कहाँ से उठाया हमने यूएसए से। उसकी लैंग्वेज कहाँ से ली? लैंग्वेज हमने ऑस्ट्रेलिया से ली, जो लैंग्वेज क्या होती है? इंग्लिश लैंग्वेज होती है, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। इससे अलावा आ जाता है जापान से हमने क्या लिया? जापान से हमने लिया सुप्रीम कोर्ट के लॉ। इससे अलावा जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कौन सा सस्पेंड नहीं होता या कौन सा सस्पेंड होता है, वो सारा हमने जापान से लिया है, ये भी आप ध्यान में रखना। जब इमरजेंसी लगती है, जब कौन फंडामेंटल राइट कौन से सस्पेंड होते हैं, कौन से नहीं होते, ये भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। चलो, हम लौटते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो हम क्वेश्चन कर रहे थे। जो जैसे यहाँ पर बोला लिबर्टी हो गया, ठीक है, इक्वालिटी हो गया, ये सारी बातें हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, ये भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। इससे अलावा हम आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या उन्होंने बोला है? जो 1946 को जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, उसका प्रथम प्रेसिडेंट कौन था? उसका पहला प्रेसिडेंट कौन था? ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन था? डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा था, ठीक है राजे, ये भी आपको पता होना चाहिए। 9 दिसंबर 1946 को उसकी पहली मीटिंग हुई थी, ये भी आप ध्यान में रखना। इसके बाद किसको परमानेंट तौर पर प्रेसिडेंट कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी परमानेंट प्रेसिडेंट बने थे, ये भी आप ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द आइडियाज ऑफ द रेस्टिट्यूल पावर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम, ठीक है। जो रेस्टिट्यूल पावर्स हैं, मीन्स अपॉइंटमेंट करनी, ये वाला, ठीक है, ये हमने कहाँ से उठाया है? तीसरा क्वेश्चन है, ये हमने कहाँ से उठाया, ये भी आपको पता होना चाहिए। इससे अलावा इस अलावा स्टेट्स में गवर्नर बनाना है, या ये सारी पावर्स कहाँ से हमने ली, ये भी आपको पता होना चाहिए। कहाँ से लिया हमने? कनाडा से हमने ये सारी पावर्स ली हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज टेकन फ्रॉम सोवियत सोशलिस्ट रिफॉर्म से हमने क्या क्या फीचर उठाए? कौन से फीचर उठाए, ये भी आपको पता होना चाहिए। 5 ईयर प्लान उठाया, या प्रेम्बल उठाई, या कॉन्करेंट लिस्ट उठाई, या हमने क्या उठाया? फंडामेंटल राइट्स लिए। कौन सा लिया हमने लिया है 5 ईयर प्लान। क्या लिया हमने?
5 ईयर प्लान लिया राजेश, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो 5 ईयर प्लान, जैसे पंचायत, जैसे ये 5 ईयर प्लान स्टार्ट कौन करता है, कौन लेके आया था, प्लानिंग कमीशन लेके आया था ना, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन कब आया था, 15 मार्च 1950 को आया था। सबसे पहला प्लान का कब से स्टार्ट हुआ था, 51 से स्टार्ट हुआ था राजेश, ये भी आपको पता होना चाहिए। 51 में सबसे पहला 5 ईयर प्लान अनाउंस कर दिया था, ठीक है। 2017 तक हमारे टोटल 12 प्लान आ चुके हैं, ये भी आप ध्यान में रखना। इसके बाद हमारा नीति आयोग बन गया। इसके बाद मोदी साहब ने क्या किया, मोदी साहब ने प्लानिंग कमीशन को चेंज करके हमारा कौन सा ले आए, नीति आयोग ले आए, ठीक है। तो अभी नीति आयोग काम कर रहा है, और नीति आयोग जहाँ सबसे पहले प्लानिंग कमीशन था, उसका हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, सॉरी पीएम होता है, माननीय मोदी साहब इस टाइम, ठीक है। चलो, इससे अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जो न्यायिक पावर जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोविजन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। हमारा जो न्याय है उसको स्वतंत्र करना, ये वाली फीचर कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ली, कौन से संविधान से ली, किस कंट्री के संविधान से हमने ये वाली फीचर उठाई भी, जो हमारा जुडिशियल होगा उसको इंडिपेंडेंस रखना है। जहाँ हमारा जुडिशियल रिव्यू वाली पावर कौन से देश से हमने उठाई, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। कौन से देश से उठाई हमने, यूएसए से। आपको यूएसए से कराया था ना, यूएसए से लिया हमने, ठीक है। जुडिशियल कहाँ से लिया, यूएसए से लिया। यूएसए सुप्रीम कोर्ट भी हमने यूएसए से लिया है ना। तो यूएसए से हमने जुडिशियल रिव्यू एंड प्रोविजंस ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, हमने दोनों चीजें हमने यूएसए से ली, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन देखना आप कौन सा है, बताना। सिक्स्थ क्वेश्चन कौन सा राजी, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी इज बॉर्ड होल लिबर्टी। स्वतंत्रता कौन से देश से हमने स्वतंत्रता को उठाया, बोला बताओ भाई। स्वतंत्रता कहाँ से ली हमने, स्वतंत्रता हमने फ्रांस से ली, फ्रांस रेवोल्यूशन, फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन से ली हमने, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से, फ्रांस के संविधान से हमने क्या उठाया, लिबर्टी उठाई, स्वतंत्रता उठाई। भी हर मनुष्य, जो भी मनुष्य है, जो भी पुरुष है, जो भी स्त्री है, उसको स्वतंत्रता है, ठीक है। ये नहीं उस पर हम कोई हुकूमत नहीं चला सकते। जैसे अभी पंजाब में इलेक्शन हुआ, ठीक है, पंजाब में इलेक्शन हुआ, लोगों ने अपनी स्वतंत्रता, उनके पास उनका राइट है, स्वतंत्रता है, उन पे कोई दबाव नहीं डाल सकता। तुमने कांग्रेस को वोट डालनी है, तुमने अकाली दल को वोट डालनी है, तुमने बीजेपी को डालनी है, या तुमने आपको डालनी है, सभी का अपना राइट है, सभी के पास स्वतंत्रता, लिबर्टी है, ठीक है। कहीं घूमने की लिबर्टी है, क्या कहीं खाने पीने की लिबर्टी है, हर काम की अपनी खुद की लिबर्टी है, ठीक है। तो ये वाला आ गया, जब फ्रांस आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी बारे में पूछा है। जो समानता, बेसिकली समानता कौन से देश, कौन से देश से हमने समानता का कंसेप्ट उठाया। सेवंथ क्वेश्चन, समानता भी हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने समानता भी उठाई और फ्रेटर्निटी भी उठाई। ये भी हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एज पर एसएससी लेवल और स्टेट लेवल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 8th क्वेश्चन। आराम से करना क्वेश्चन, आराम से नोट करना क्वेश्चन, फाइल भी आपको मिल जाएगी, बस आप नोट जरूर करना, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं सारी जगह घूमते फिरते हैं, सारी जगह घूम रहे हैं ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कभी भी किसी भी पेपर में टपक सकता है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलो हाँ जी, फाइनेंस इमरजेंसी। चलो इन्होंने क्या लगा दिया, फाइनेंस इमरजेंसी। ये बोलते हैं पैसा कम जब हो गया किसी देश के पास, वहां पर लग जाएगी फाइनेंस इमरजेंसी। तो फाइनेंस इमरजेंसी का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से बोरो किया, कहाँ से उठाया ये फाइनेंशियल इमरजेंसी का कंसेप्ट कहाँ से उठाया, ये भी आपको पता होना चाहिए। 8th क्वेश्चन पता होना चाहिए, कहाँ से उठाया हमने, कनाडा से उठाया हमने, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 3 तरह की हमारी इमरजेंसी होती है। जो फाइनेंस इमरजेंसी है ये हमारी 360 आर्टिकल में है। एक हमारी होती है नेशनल इमरजेंसी, अगर किसी देश के साथ हमारा लड़ाई हो जाए वहां पर इमरजेंसी लग जाती है 352 में, ठीक है। अगर
तीसरी बीच वाली, इन दोनों के बीच में इमरजेंसी आती है स्टेट इमरजेंसी। अगर स्टेट में कोई दंगे हो जाए ना, स्टेट में आपस में धर्मों के दंगे हो जाएं, किसी समुदाय के दंगे हो जाएं, तो उस केस में स्टेट इमरजेंसी लग जाती है। जहां बोला जाए तो स्टेट की गवर्नमेंट सही काम नहीं कर रही, स्टेट की गवर्नमेंट से जनता बहुत परेशान है, और वो एलिजिबल नहीं है, कैपेबल नहीं है सरकार काम करने की, उस केस में स्टेट इमरजेंसी लग जाती है। स्टेट इमरजेंसी का है 356 है, ठीक है। 356 आर्टिकल में इन्होंने बताया स्टेट इमरजेंसी के बारे में, ठीक है। चलो नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन कौन सा है? यूनिफॉर्म सिविल लॉ, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताइए आप, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से उन्होंने ये पूछा है कौन से आर्टिकल में डील करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो इंडियन सिटीजन है उनको एक सुरक्षा प्रदान करता है, उनको एक सिक्योरपन प्रदान करता है। ये भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। बताओ जी, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये हमारा है 44 नंबर आर्टिकल में, संविधान के 44 आर्टिकल में हमारा क्या है, हमारा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये भी आप ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर हम ये वाला क्वेश्चन की तरफ देखें तो, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है सुरक्षा प्रदान करता है, इसमें क्या है आर्टिकल 44 में आता है हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 10th क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर सेंटर एंड स्टेट रिलेशन मेंशन। ਹੁਣ सेंटर और स्टेट के रिलेशन कौन से आर्टिकल में भाई मेंशन, कौन से पार्ट में मेंशन है, इनको पार्ट पूछना है, इनको चाहिए भी पार्ट बताओ भाई कौन से पार्ट में हमारा है सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप शो किए हैं। सेंटर और स्टेट के 3 तरह के रिलेशन बेसिकली मेनली होती हैं, 3 तरह के रिलेशनशिप होते हैं। तो पहले हम उसके पार्ट को भी बता दें। चलो पार्ट बताओ अपना कमेंट बॉक्स में मैसेज करो, कमेंट करो कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो कौन से में है? 11th पार्ट में, आई थिंक तो 11 पार्ट में, हाँ 11th पार्ट में है, क्या है स्टेट और सेंटर के रिलेशनशिप। 245 से लेके 255 तक स्टेट और सेंटर के रिलेशनशिप शो किए हैं। 245 से 245 से लेके 255 तक, ठीक है। 245 से 255 तक सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप मेंशन किए हैं। 3 तरह के रिलेशनशिप होते हैं, लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप होते हैं, तीसरा फाइनेंस रिलेशनशिप होते हैं। 3 तरह के रिलेशनशिप होते हैं, याद रखना, लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप एंड फाइनेंस रिलेशनशिप, ये 3 तरह के रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखना, ठीक है। अपना 11th पार्ट में, 11th पार्ट में ये वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन में क्या है? राइट टू मूव फ्रीली, हम बिना भेदभाव के, बिना किसी रोक टोक के घूम सकते हैं। एक्टिवा उठाई घूमने चले गए, बाइक उठाया घूमने चले गए, गाड़ी उठाई घूमने चले गए, ठीक है। कभी किसी गली, कभी किसी मोड़, कभी किसी रोड पर चले गए। और ये कौन सा आर्टिकल में आपको मिलता है राइट भाई, ये भी बताना चाहिए आपको। आप घूम तो लेते हो मगर आर्टिकल तो पता होना चाहिए। सरकार ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में ये आपको प्रावधान दिया, ठीक है, कौन से आर्टिकल में आपको ये रिलैक्सेशन दिया, आप घूम सकते हो, फ्रीली घूम सकते हो, आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, सिर्फ हेलमेट डालना है और कागज पूरे रखने हैं गाड़ी के और भाग जाना है ना। बताओ कौन सा आर्टिकल है 11th में कौन सा आएगा राजे? 11th में 19 नंबर आर्टिकल में हम फ्रीली घूम सकते हैं, मूवेबल कर सकते हैं। यहाँ से दिल्ली जाओ, दिल्ली से बिहार जाओ, बिहार से पंजाब आओ, कोई रोकता नहीं, सिर्फ कागज पूरे होने चाहिए। और अगर बाइक पे जा रहे हो तो हेलमेट वगैरह पूरा होना चाहिए आपके पास, ठीक है। गाड़ी पे जा रहे हो तो कागज पत्र पूरे होने चाहिए, ठीक है। चलो 12th क्वेश्चन बताओ। 12th क्वेश्चन में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू ऑल सिटीजन। चलो एक समान सभी को तो न्याय देना ना, और फ्री लीगल एड, उनको मुफ्त कानूनी सहायता देनी। ये कौन सा आर्टिकल बताता है भाई? कौन सा आर्टिकल कहता है भाई आपको इक्वल जस्टिस देगा, जो कभी मिलता नहीं है ना, और फ्री लीगल एड चाहिए, जो वकील जल्दी करके देते नहीं। बताओ भाई कौन से में है? 12th नंबर आर्टिकल बताओ भाई कौन से में?
39A में, ए आई थिंक 39A पार्ट नंबर 4 में है, पार्ट नंबर 4 में है, जिसमें हमारा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है हमारा ये इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड टू ऑल सिटीजनशिप। ठीक है, चलो 13 क्वेश्चन में हमारे से पूछा गया है, आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द इलेक्शन कमीशन टू पावर टू सुपरवाइज इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव। जो पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं, जहाँ स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस होते हैं, जैसे अभी पंजाब में हुआ, हरियाणा, उसमें मणिपुर में हुआ, गोवा में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ ना, तो ये सब सारी की सुपरविजन कौन कर रहा है? हमारा इलेक्शन कमीशन कर रहा है ना। इलेक्शन कमिश्नर कौन से? हमारा सुशील चंद्र, यही ना, सुशील चंद्रा, ये ना हमारा इलेक्शन कमिश्नर। हाँ, उसको किसने हक दिया भाई? उसने कौन से आर्टिकल में ये हक मिला है? हाँ भी, तुम सिटीजन, तुम अपनी सुपरविजन कर। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर बताओ अपना, आर्टिकल नंबर कमेंट बॉक्स में आर्टिकल नंबर बताना। 324 नंबर में दिया है, बिल्कुल जी, 324 नंबर में दिया है। भी आप फ्रीली आप सुपरविजन कर सकते हो, सुपरवाइज कर सकते हो इलेक्शंस को, इलेक्शंस की डेट को, इलेक्शंस के में फंड कहाँ से लीगल आ रहा है, कहाँ से इलीगल आ रहा है, हर चीज़ की आपके पास रिपोर्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो दोनों करने हैं आपने, पार्लियामेंट का भी करना है और स्टेट का भी करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट 14 नंबर आर्टिकल में क्या है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट द प्रोविजन फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ, प्रधानमंत्री साहब की यहाँ पर बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर बात कर रहे हैं सीधी प्रेसिडेंट साहब की। प्रेसिडेंट जो इंडिया के हैं, ठीक है, जो रामनाथ कोविंद साहब है ना, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे इम्पीचमेंट लगानी हो, मीन्स राष्ट्रपति को महादोष लगा के बाहर निकालना हो, ठीक है, तो कौन से आर्टिकल में है जे? कौन से आर्टिकल में ये प्रावधान दिया है आपको भी? आप प्रेसिडेंट के खिलाफ जाके उस पर महादोष लगाओ भी, हाँ आप सही काम नहीं कर रहे, आप ये बात नहीं मान रहे, आपको हम महादोष लगाते हैं, आप को ये पोस्ट खाली करनी पड़ेगी। कौन से आर्टिकल में है? 61 नंबर आर्टिकल में। राजे जी आप बात याद रखना, 61 नंबर आर्टिकल में है ये वाली बात। ठीक है, 61 नंबर आर्टिकल में। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट की बात करें ना, प्रेसिडेंट 52 आर्टिकल से शुरू होता है और 62 तक जाता है, ये याद रखना। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट ईच इंडियन स्टेट विल हैव ए गवर्नर। कौन से आर्टिकल में ये मेंशन है? अभी हर स्टेट, जितनी भी स्टेट्स होंगी सभी का गवर्नर होगा, बताओ जी। 153 में बोला गया है भी जितनी भी स्टेट होंगी सभी का गवर्नर होगा। सभी का क्या होगा? गवर्नर होगा। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, सभी का गवर्नर होगा राजे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 16 क्वेश्चन में डैश डाल दी भाई। क्या इसमें? जो द डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद एमरजेंसी ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्मड रिबेलियन। भी अगर आर्मी तख्ता पलट दे ना, एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए, मीन्स बाहरी हमला हो जाए, कोई ड्यू वार हो जाए, लड़ाई हो जाए ना, तो इस केस में कौन से आर्टिकल लगेगा और कौन सी इमरजेंसी लगेगी भाई? ये बताओ आप। 352 वाली लगेगी या 350 वाली लगेगी या 347 वाली लगेगी? आपको 3 इमरजेंसी बताई थी। कौन कौन सी बताई थी? 352, 356 और 360। तो यहाँ पर भाई जिसमें ना तो 56 है ना 60 है, तो बचा क्या? 52 बचा। और 52 में क्या कौन सी लगती है? नेशनल इमरजेंसी। तो आपको बताया था ना नेशनल इमरजेंसी का रीज़न क्या होता है? कोई लड़ाई लग जाए, कोई बाहरी हमला हो जाए, ठीक है, उस केस में नेशनल इमरजेंसी लग जाती है। ठीक है, चलो ये भी आप ध्यान में रखना बात, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है? द पावर्स एंड प्रोविजंस ऑफ द इम्यूनिटीज ऑफ ईदर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द कमेटीज एंड मेंबर्स हैव मेनली बी। हाँ, इसमें बताया है भी जो कि जितनी ऐसी कौन से आर्टिकल में ये पावर दी है भी आपको, आप हाउस ऑफ पार्लियामेंट और कमेटीज और मेंबर
कमेटीज के मेंबर हो सकते हैं, जैसा भी कौन से आर्टिकल में दिया है 17 नंबर क्वेश्चन में 105 नंबर में ये वाली आपको प्रोविजन दी है भी आप कमेटीज के हेड और मेंबर्स हेड मेनली पार्लियामेंट हेड ये कौन सा है 105 में दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल्स कौन सा है हमारा भाई, लोकसभा में जो सीटों का रिजर्वेशन होता है, सीटों का क्या होता है, रिजर्वेशन होता है ना, उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को सीटों का जो रिजर्वेशन दिया है ना, तो वो कौन सा आर्टिकल में डील करता है, कौन सा आर्टिकल डील करता है, ये भी उन्होंने पूछा है 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा है। 334 करेगा, कौन सा करेगा राजे, 334 करेगा, सी नंबर क्वेश्चन आएगा 334 करेगा, ये वाला क्वेश्चन आप याद रखना 334 करेगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राजे, ये आप बात ध्यान में रखना, ठीक है। और नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाना है भाई, कौन सा जो आर्टिकल एसोसिएटेड होगा 19 नंबर क्वेश्चन में, कौन सा स्टेट होगा, 54 होगा। आपको बताया था प्रेसिडेंट साहब 52 से शुरू होते हैं, 62 तक जाते हैं, 61 में तो उनको पोस्ट से ही निकाल देते हैं ना, 52 में है भी इंडिया का प्रेसिडेंट होगा, है ना। तो इलेक्शन कहाँ पर करवाएंगे, इलेक्शन 54 में करवाएंगे। आपको याद होना चाहिए, पेपर में आ जाता है और आता भी है, और आपको याद होना चाहिए पेपर में नंबर पक्का होगा आपका, अगर सही करोगे तो नंबर बनेगा और जॉब लगोगे और घर वाले खुश होंगे, ठीक है। कल को आपकी मैरिज होगी, आपकी बीवी आपका हस्बैंड खुश होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन की अपॉइंटमेंट करनी है भाई आपने। सबसे पहले तो पता होना चाहिए फाइनेंस कमिश्नर है कौन हमारा फाइनेंस कमिश्नर, नंद किशोर सिंह, जिसको हम एन के सिंह बोलते हैं। आप सभी एन के सिंह बोल देते होगे, पर कभी नंद किशोर के बारे में पढ़ा है, नंद किशोर साहब हैं हमारे, नंद किशोर एन के सिंह मीन्स जिसको बोलते हैं एन के सिंह ना, नंद किशोर साहब हैं हमारे फाइनेंस कमिश्नर। तो फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल कौन सा होता है, आर्टिकल होता है 280 में फाइनेंस कमीशन होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो ये थे हमारे 20 ऐसे क्वेश्चन, ऐसे महारथी क्वेश्चन हमारे, ठीक है, जो सभी एग्जाम्स में आते हैं और आपको आते होने चाहिए, और सभी एग्जाम आप अच्छे से दे पाओगे अगर ये वाले सभी क्वेश्चन आपको आते होने चाहिए, ठीक है। लास्ट 2 क्लासेस देखनी मत भूलना, ठीक है। पेपर के पास कभी तैयारी नहीं होगी, पेपर से पहले तैयारी करो और अच्छे नंबर लेके आओगे, और घर वालों का सीना चौड़ा हो जाएगा, मेरा बेटा मेरी बेटी जॉब पे लगे, ठीक है। चलो थैंक यू राय।